5वें पॉइंट पे आने से पहले आपको बता दूं, शायद इसी पॉइंट के कारण ये वाली वीडियो भी टेक डाउन हो सकती है। तो आज की वाली वीडियो डिफरेंट होने वाली मेरी पिछली वीडियोस से, क्योंकि आज हम सिर्फ कंट्रोवर्सी की बात ना करते हुए जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वर द फैक्टर्स जिसके कारण नेयर्स एंड नाक वाज अ फेलियर। बट हमने काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व भी करी हैं, बट मैं स्टिल सॉरी बोलना चाहता हूँ। क्या चीज़ें हम बेटर कर सकते थे एंड क्या क्या हमने गलतियाँ करी, क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो हमको नहीं करनी चाहिए थी। अब इससे पहले कि लोग कमेंट करें कि भाई तू होता कौन है, तेरी बात में रखा ही क्या है और हम तेरी बात क्यों सुने, तो लोगों को बता दूं मैंने एमबीए किया हुआ है, तो मुझे मार्केटिंग समझ में आती है और टेक प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है। चीज़ों का एक समावेश है ये वीडियो, क्योंकि मैंने एक्चुअल में प्रोडक्ट परचेस नहीं किया है। जो भी ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में बोलूंगा वो सारे के सारे रिव्यूज़ और इंटरनेट रिसर्च पे बेस्ड है। तो मैंने डिवाइड किया है इस वाली वीडियो को 5 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में, जिसमें अगर कमी नहीं होती तो एक्चुअल में ये प्रोडक्ट एक हिट हो सकता था। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। अब देखो यार, प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी सारे लोगों ने अच्छा ही बोला है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इसके फेवर में काम करती है। आप डिज़ाइन की बात कर लो, इसके जैसा डिज़ाइन बाकी सारी वॉचेस में आपको नहीं देखने मिलेगा। सेकेंडली, इसके स्ट्रैप की क्वालिटी जिस पर काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते, वो एक्चुअल में इसमें आपको बेटर देखने मिलता है। ये सारी ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो कि लुक एंड फील को बेटर करती है और इन्हांस करती है अपने एक्सपीरियंस को। लेकिन हमेशा लुक एंड फील ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप बात करते हो एक स्मार्ट वॉच की, तो लोग एनालॉग की जगह स्मार्ट वॉच को लेना इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको फंक्शनैलिटी मिले। वहीं पर फंक्शनैलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये वॉच खरी नहीं उतरती और काफ़ी सारे क्वेश्चंस और डाउट्स जो है फंक्शनैलिटी से रिलेटेड निकल कर आते हैं। सबसे पहले आते हैं सेंसर्स। अब देखो, सेंसर्स में ना काफ़ी सारे रिव्यूज़ मैंने जितने भी देखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट्स यहाँ पर देखने मिलते हैं। अगर कई सारी चीज़ों पर आप टेस्ट करोगे, जैसे कंबल, केला, सेब, तो उस पर एक्चुअल में ये ट्रैकिंग निकाल के दे रहा था। वहीं पर दूसरी चीज़ ये आती है कि भाई सब ये सब रेगुलर ट्रैकिंग के लिए होता है। अगर आप सिर्फ एक बार ट्रैक करते हो वो सही आता है, वो मैटर नहीं करता, बल्कि एक रेगुलर बेसिस पे काफ़ी सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके उसका जो ग्राफ आता है, उस ग्राफ से ही ट्रैकिंग निकाली जाती है और वो एक्यूरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें ये वॉच अनफॉर्चुनेटली काफ़ी केसेस में फेल कर जाती है। दूसरा पॉइंट है प्राइस। अब देखो, प्राइस एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, काफ़ी सब्जेक्टिव है। हम या आप बैठ करके डिसाइड नहीं कर सकते किसी प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा। वहीं पर काफ़ी सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन पे लेने पड़ते हैं जब आप प्राइस की बात करते हो। प्रोडक्ट कहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, कितने यूनिट्स बन रहे हैं, कहाँ असेंबल हो रहा है, प्रोडक्ट की क्या एक्चुअल में कॉस्ट आ रही है और क्या इंपोर्ट ड्यूटी उस पर लगाया जा रहा है। ये काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बाद किसी प्रोडक्ट का एक्चुअल में प्राइस निकल कर आता है। लेकिन किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कैलकुलेट करते टाइम मार्केट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके कंपटीशन का क्या प्राइसिंग है। मार्केट में काफ़ी सारी ऐसी वॉचेस हैं जो कि इससे कम प्राइस पर इससे बेटर फीचर्स दे रही हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँ तो इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कॉस्ट डेफिनेटली कम आई होगी अगर आपने रियलाइज़ किया है कि इसके पीछे ऑलरेडी एक इन्फ्लुएंसर है। तो अगर इन्फ्लुएंसर खुद ही अपना प्रोडक्ट बेच सकता है तो मार्केटिंग पे ज़्यादा स्पेंड क्यों ही करेगी कंपनी। तो भाई मेरा एनालिसिस तो यही कहता है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी सी और कम हो सकती थी अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन। तीसरा पॉइंट है प्रमोशन। अब देखो यार, प्रमोशन इसका नेगेटिव हुआ, इसमें इस प्रोडक्ट की कोई गलती नहीं थी, लेकिन वहीं पर गलती ज़रूर थी कंपैरिजन की, क्योंकि कंपैरिजन एक ऐसी चीज़ है इस पर आप डेफिनेटली दूसरे को एक ऑप्शन दे देते हो कि हाँ मेरे प्रोडक्ट में कमियां निकाल दो। और ये तो कोई भी बच्चा बता देगा कि अगर आप एक 7,000 की वॉच बेच रहे हो, आप उसको 90,000 की वॉच से कंपेयर नहीं कर सकते। काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स है इसमें 90,000 की वॉच 90,000 की कहलाएगी, लेकिन इसको कहते हैं ओवर स्मार्टनेस। अगर आप अपने प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे हो उससे महंगे प्रोडक्ट के साथ में, और वो भी 10 गुना से ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट के साथ में, भाई क्योंकि लोग तो उसमें कमियां निकालेंगे ही। और ये चीज़ एक प्रमोशनल मिस्टेक इसलिए भी है क्योंकि खुद ही कंपनी के ओनर ने ही इसको उठा करके कंपेयर कर दिया एप्पल वॉच के साथ में। फोर्थ पॉइंट है एटीट्यूड या फिर अप्रोच। भाई देखो, हर प्रोडक्ट को रिलीज करते टाइम आपको अप्लॉज या फिर क्रिटिसिज्म दोनों के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि इस ब्रांड ने बिल्कुल नहीं किया। अप्लॉज में तो यहाँ पर तारीफ में आगे ही थे कि सब लोग तारीफ कर रहे हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है, ये चीजें इन्होंने एड्रेस करी। वहीं पर क्रिटिसिज्म को इन्होंने लात मार के नकार दिया। लेकिन मार्केटिंग का रूल ये कहता है कि भाई अगर आप किसी प्रोडक्ट को रिलीज करते हो तो उसके क्रिटिसिज्म के लिए आपको ओपन रहना चाहिए, ताकि आप प्रोडक्ट की फीडबैक को काउंट करके उसको और बेटर बना सको। और इस पर मैं ज्यादा इसलिए भी नहीं कहूंगा क्योंकि भाई लीगल नोटिस वरना तेरे को डर नहीं लगता। और इस पर मैं ज़्यादा इसलिए भी नहीं कहूँगा क्योंकि अगर आप खुद ही अपने प्रोडक्ट के लिए फीडबैक रेडी नहीं हो तो मेरे ख्याल से फिर कोई और इंसान नहीं, फिर आपका खुद प्रोडक्ट आप ही फेल कर रहे हो।
5वें पॉइंट पे आने से पहले आपको बता दूं, शायद इसी पॉइंट के कारण ये वाली वीडियो भी टेक डाउन हो सकती है, तो अगर ये वीडियो टेक डाउन हो जाए मेरी हेल्प करने आ जाना भाई। तो 5th पॉइंट है लाइस। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ में एक लाई को कनेक्ट कर देते हो ना, तो फिर वो प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाता है और इस बात को कोई प्रूव नहीं कर सकता कि भाई ये बात सच थी या गलत थी, बट काफी सारे लाइस जो है इस वाले प्रोडक्ट के साथ में कनेक्ट हो गए, फिर चाहे वो स्टेनलेस स्टील वाली कंट्रोवर्सी हो या फिर इस वॉच के चाइना कनेक्शन होने की। सीधी सी बात है, अगर आपके प्रोडक्ट के साथ में कोई भी झूठ कनेक्ट हो जाता है तो वो प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन करता है, रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन करता है ब्रांड की। और काफी सारे लोग ये नहीं चाहते कि जिस ब्रांड का वो प्रोडक्ट लें आगे जाकर उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े, फिर चाहे वो आफ्टर सेल सर्विस में हो या फिर प्रोडक्ट की डिलीवरी में। जिन भी लोगों ने इस प्रोडक्ट के रिव्यूज देखे हैं सबको पता होगा कि प्रोडक्ट मिलने में लोगों को काफी प्रॉब्लम हुई है, लोगों को कैंसिल बटन नहीं मिला इस प्रोडक्ट के ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए। वहीं पर इसका रिव्यू भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, काफी सारे नेगेटिव फीडबैक्स इस प्रोडक्ट को मिल रहे हैं और यही सारे झूठ कनेक्ट होकर के आपकी क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन ला देते हैं। सीधी भाषा में समझाऊं तो अगर प्रोडक्ट डिलीवर होने में ही प्रॉब्लम हो रही है तो इसकी आफ्टर सेल की उम्मीद तो क्या ही कर सकते हैं, और जिस प्रोडक्ट का ऑर्डर ही कैंसिल नहीं हो रहा उसकी रिटर्न और रिप्लेसमेंट की तो क्या ही बात करें। समझने वाले सब समझ गए, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लीगल नोटिस। तो देखो यार, ये तो सारी कई सुनी बातें, अगर ये सारी चीजें आप इंटरनेट पे थोड़ी देर रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन एक्चुअल में जिसने ब्रांड खड़ा किया है भाई उसी को पता है उसके पीछे क्या प्रॉब्लम्स है एंड उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करे, वो भी उन्हीं को ही ज्यादा अच्छे से पता है। मैं और आप जैसे लोग तो सिर्फ कमेंट ही कर सकते हैं, किसी बंदे ने जिसने ब्रांड बनाया उसी को पता है उस ब्रांड के पीछे की कहानी क्या है। तो वीडियो का एंड करने से पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के पीछे कोई भी डेफेमेशन, हेट्रेड जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी के सेंटीमेंट को मैं हर्ट करूं इस पर्टिकुलर वीडियो से। तो अगर आपको भी लगता है कि मैंने ऐसा कोई पॉइंट मिस कर दिया जो कि इस वीडियो का पार्ट हो सकता था, तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पर @rawkurs, जहां पर हम बात करते हैं इसी तरह से कुछ रॉ एंड रियल टॉपिक्स के बारे में। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।